करते हैं। स्वास्थ्य सचिव भूपेंद्र कुमार ने सांबा के जिला अस्पताल में बनाए गए नए ओपीडी परिसर को जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जिला अस्पताल पर लगे रेफरल अस्पताल के धब्बे को मिटाने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। भूपेंद्र कुमार ने आज इस अस्पताल का औचक दौरा कर यहां दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा के दौरान ये निर्देश जारी किया है। इस खबर पर भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार का जो दावा है कि स्वास्थ्य विभाग को कैसे मजबूत करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसी को लेकर ये यहाँ पर जो है कदम उठाया गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य सचिव भूपेंद्र कुमार ने सांबा के जिला अस्पताल में जो ओपीडी बनाई गई है, ओपीडी परिसर को जल्द शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ से डीसी सांबा भी हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव भी इस वक्त इन तस्वीरों में मौजूद हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द दिशा निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि एक रेफरल अस्पताल का जो धब्बा हमेशा से लगा हुआ है उसी को लेकर ये धब्बा हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं सांबा से। ऋषि, ये जो रेफरल अस्पताल का जो धब्बा हर अस्पताल में लगा हुआ है कि जो भी वहां पर एडमिट हो उसको रेफर किया जाता है, तो उसको हटाने की यहाँ पर एक पहलू है, एक कोशिश है। क्या आपको लगता है इस पर सफलता हासिल कर पाएगा स्वास्थ्य विभाग? देखिए, बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जिला अस्पताल सांबा जो वो हमेशा सुर्खियों में रहा है कि यहाँ पर छोटी सी बीमारी अगर किसी को होती है तो जब वो पेशेंट यहाँ पर लाया जाता है तो उसको मोस्टली यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यहाँ से रेफर कर दिया जाता है दूसरे अस्पतालों में। उसी को लेकर लगातार यहाँ पर कई सवालिया निशान जो वो हेल्थ डिपार्टमेंट पर लगते आए हैं। लेकिन आज जिस तरह से औचक दौरा यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ भूपेंद्र कुमार जी ने यहाँ पर किया है, उन्होंने तमाम जो जिला अस्पताल सांबा का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उनके साथ मुलाकात की है और पेशेंट से भी उन्होंने मुलाकात की है। पेशेंट्स को पूछा है कि किस तरह का इलाज यहाँ पर आपको जो दिया जा रहा है। हालांकि पेशेंट ने यहाँ पर जो वो थोड़ा सा सहमति जरूर जताई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि दो तीन चीजें हैं जिसको लेकर उन्होंने विजिट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट आप कह सकते हैं इसको। एक तो ये कि जो ओपीडी का नया कॉम्प्लेक्स बनाया गया, नई बिल्डिंग बनाई गई है, वो कई महीनों से जो है वो बनकर तैयार हुई, लेकिन अभी तक उसे फंक्शन नहीं किया गया। और इसी को लेकर हमने उनसे सवाल किया कि ये लिंगर ऑन हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जो है वो इसमें विलंब नहीं होगा और जल्दी इसको जो फंक्शन किया जाएगा और जनता को समर्पित किया जाएगा। दूसरा, हमने ये उनको पूछा कि रेफरल अस्पताल टैग अस्पताल के ऊपर लगा हुआ है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि रेफर जब किया जाता है तो पेशेंट को देखा जाता है, उसका ऑडिट किया जाता है कि रेफर किस तरह का है। अगर छोटी बीमारी के लिए यहाँ से रेफर किया जाता है तो फिर वो रेफर यहाँ से नहीं होना चाहिए, उसका इलाज बेहतर तरीके से यहीं पर होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कार्डियो की दिक्कत है या फिर न्यूरो सर्जरी को लेकर कोई परेशानी आ रही है तो उसको लेकर तो ऑब्वियसली बात है कि रेफर यहाँ से किया जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर छोटी सी बीमारी अगर किसी को होती है उसको लेकर भी यहाँ से रेफर किया जाता है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि आगे से इस तरह की कोई कंप्लेन जो वो नहीं आनी चाहिए, इस तरह की हिदायतें जो वो यहाँ के अस्पताल प्रबंधन को दी गई हैं। लेकिन अब देखना है कि कितना अमल इसके ऊपर अस्पताल प्रशासन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे सवालिया निशान लगातार लगते आते हैं। तो अब देखना है कि कितनी जल्दी ये फंक्शन होती है बिल्डिंग, और उसी के साथ साथ रेफरल अस्पताल का टैग कितनी जल्दी से अस्पताल हो जाता है। और ऋषि, इसमें ये बात भी हम कह सकते हैं कि बीमारी छोटी हो या बड़ी, भले ही बीमारी के हिसाब से रेफर किया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो तकरीबन हर अस्पताल में एक तरह की सुविधाएं देनी होती हैं, एक तरह के डॉक्टर्स रखने होते हैं। लेकिन ये फर्क क्या होता है कि आप यहां से अच्छे अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं, उस बीच का ये फर्क जो है ये भरना है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि रात के समय में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जब कोई पेशेंट यहाँ पर आता है तो ऑब्वियसली बात है जो निचले स्तर के जो एम्प्लॉय होंगे वो फर्स्ट एड देकर उन्हें यहाँ से जो है वो रेफर कर देंगे जम्मू जीएमसी में या दीगर अस्पतालों में। तो उसी को लेकर यहाँ पर यही लोगों का कहना है कि इतना बड़ा तामझाम जो वो आपने बना दिया है, जिस तरह से जिला के स्तर पर जो सुविधाएं होनी चाहिए उस तरह से बिल्डिंग यहाँ पर बनाएगी, लेकिन उस तरह से सुविधाएं अगर नहीं होंगी तो क्या किसको दिखाया जाएगा कि इतना बड़ा अस्पताल बनाया गया। यहाँ डॉक्टर्स की कमी रहती है, यहाँ पर कई बार सुविधाओं की कमी रहती है। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो वो एक बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन उस बिल्डिंग में जो सुविधाएं उसको पूरा करना है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो वैकेंसी और फिल करना है, ताकि आपको नहीं लगता कि बेहतर होगा? जी, आपको नहीं लगता कि इसका सीधा सीधा दबाव जो है वो बड़े बड़े अस्पतालों में पड़ता है, वो चाहे वो जम्मू का अस्पताल हो या बाकी बड़े अस्पताल हो, सीधा दबाव उनके ऊपर पड़ जाता है? देखिए, दबाव को लेकर जब बात आती है तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि
पेशेंट का ऑडिट किया जाता है कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी है। अगर बीमारी बड़ी है तो यहाँ से रेफर किया जाएगा, अगर बीमारी छोटी है तो उसका इलाज यही किया जाएगा। लेकिन वही बात आती है कि छोटी बीमारी के लिए भी जब यहाँ पर जो वो पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सीधा दबाव जो वो पेशेंट के ऊपर आ जाता है। पेशेंट जो कि ऑलरेडी दिक्कत में होगा उसे और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा जिला स्तर पर अगर जिला के लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेगी तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा तामझाम बनाने का कोई फायदा नहीं है। उसी को लेकर यहाँ पर हिदायतें जो वो सेक्रेटरी हेल्थ भूपेंद्र कुमार जी की तरफ से जारी कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जल्दी ही यहाँ पर दोबारा से विजिट करूंगा और यहाँ पर तमाम सुविधाओं का जायजा लूंगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर सुधर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे ये तस्वीरें जो हैं ये आपको दिखा रहे हैं सांबा की, जहां पर जो एक स्वास्थ्य सचिव भूपेंद्र कुमार द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, दौरा किया गया और वहां पर कुछ दिशा निर्देश भी वहां के अधिकारियों को जारी किए हैं कि यहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको और भी मजबूत किया जाए ताकि रेफरल का टैग जो है वो अस्पताल से हट जाए।